हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम आपकी पोएम फोर्थ, क्या नाम है, द लास्ट बार्गेन। बार्गेन मतलब सौदा, या बार्गेनिंग का मतलब मोल भाव भी होता है। जैसे आप कुछ चीज़ लेने गए, मान लीजिए शर्ट पैंट कुछ भी लेने गए, उसने बोला कि ये 600 की है, आप उसको कहते हो नहीं मैं तो 150 रुपया देगा, तो वो भी एक तरीके की बार्गेनिंग होती है। तो यहाँ पे बार्गेनिंग है जिसका मतलब क्या है, ए बार्गेन इज एन एग्रीमेंट इन विच बोथ पार्टीज प्रोमिस टू डू समथिंग फॉर ईच अदर। कि वह एक एग्रीमेंट है जिसमें दोनों पार्टियां या दोनों शख्स एक दूसरे के लिए कुछ करती है। सम वन इज लुकिंग फॉर वर्क वेटिंग टू बी हायर्ड, ही स्ट्राइक ए बार्गेन बट थिंक्स इट वर्थलेस, ही ट्राइज ट्विस्ट अगेन बट डज नॉट लाइक एदर। तो कहता है कि वह एक व्यक्ति होता है, वो काम की तलाश में होता है और वो सोचता है कि उसे कोई हायर कर ले। तो ऐसा उसने 2 बार कोशिश की लेकिन फिर भी उसे कुछ पसंद नहीं आया। फाइनली आखिरकार इन द लास्ट बार्गेन व्हेन ही इज हायर्ड फॉर नथिंग वट एवर ही इज हैप्पी एज नेवर बिफोर। वट इज द बार्गेन एंड वाई इट द बेस्ट। तो कहता है आखिर में वो काम पे रखा या उसने बार्गेनिंग की, वो कुछ भी नहीं, मतलब वह करेगा लेकिन उसे बदले में कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसा क्या सौदा किया उसने, चलिए पढ़ते हैं और पता करते हैं। तो जैसे आप इमेज देख के समझ सकते हो कि जो ये व्यक्ति है, ये जो हमारा कैरेक्टर है मैन, जो कि काम की तलाश में या वर्क की तलाश में जा रहा है। तो चलिए पढ़ते हैं हम। Come and hire me, I cried while in the morning I was walking on the Stonepond Road। मैं सुबह सुबह स्टोनपॉट रोड पे गया और कहा कि मुझे कोई काम पे रख लो। Sword in hand the king came in his chariot। chariot का मतलब होता है रथ। तो एक राजा रथ पर आया। He held my hand and said I will hire you with my power। कि मैं तुम्हें अपने पावर, शक्ति के बदले काम पे रखता हूँ। बट हिज पावर काउंट फॉर नोट। लेकिन उसकी पावर मुझे शून्य लगी। नोट मतलब जीरो या शून्य। ही वेंट अवे इन द चैरियट इन द हीट ऑफ द मिड डे। द हाउस स्टूड विद शट डोर्स। अब दोपहर हो गई और सभी दरवाजे हैं घरों के वो बंद थे। आई वेंडर्ड लॉन्ग द क्रूक्ड लेन। मैं टेढ़ी मेढ़ी गलियों में घूम रहा था। एन ओल्ड मैन केम आउट विद हिज बैग ऑफ गोल्ड। He pondered and said, I will hire you with my money। तो नेक्स्ट क्या होता है कि एक व्यक्ति आता है जो उसको मनी यानी पैसे के बदले कहता है मैं तुम्हें हायर करता हूँ। He weighed his coins one by one but I turned away। वह एक एक करके कॉइन देता है लेकिन वह उसे वापस दे देता है। It was evening। तो हमें 2 पढ़ ली, एक जिसमें हमने पढ़ा था कि राजा उसको पावर के बदले काम पे रखता है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि स्वतंत्र रहने के लिए शक्ति के आगे सभी शक्तियाँ शून्य होती है, मतलब हमारी स्वतंत्रता सबसे ज़रूरी है। सेकंड हमने पढ़ा कि जो व्यक्ति है वो उसको कॉइन यानी धन के बदले उसको हायर कर रहा था। तो वह सोचता है भी सोने या धन के लालच में स्वयं को गिरवी रखना सही नहीं है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। द फेयर मेड केम आउट एंड सेड आई विल हाई यू विद में स्माइल। तो नेक्स्ट क्या होता है, ऐसा ऊपर वाले हमने पढ़ी नहीं। इट वॉज इवनिंग द गार्डन हैज वॉज ऑल फ्लावर। कि अब शाम हो गई और जो सभी उद्यान में या बाग में फूल खिले हुए हैं। द मे फेयर मेड कैम आउट एंड सेड आई विल हायर यू विद ए स्माइल। तो कहती है भी मैं तुम्हें अपने स्माइल के बदले काम पे रखती हूँ। यानी मतलब एक लड़की आती है और उसको कहती है her smile paled and melted into tears and he went back alone into the dark। तो क्या होता है कि उसकी जो स्माइल है वो पीली पड़ जाती है, यानी जीवन में यह चिंताग्रस्त रहती है और मुस्कान आंसुओं में बदल जाती है, मतलब वह कष्टों से घिर जाती है और घर चली जाती है, मतलब अंधेरे में। The sun glinted on the sand and the sea waves broke waywardly। जो धूप है या उसकी वजह से जो मिट्टी है वो चमक रही थी और जो समुद्र की लहरें हैं वो बिना इसका मतलब होता है बिना जिस पे कोई अंकुश न हो, निरंकुशता से, मतलब जिस पे कोई अंकुश न हो ऐसे बह रही थी। ए चाइल्ड सैट प्लेइंग विद सेल्स। एक जो बच्चा है वो
कहीं खेल रहा होता है। A child sat playing with shells. He raised his hand and seemed to know me and said, उसने हाथ फैलाया जैसे कि वह मुझे जानता हो। I hire you with nothing, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं देने के बदले काम पे रखता हूँ। From henceforward that bargain struck in child's play made me a free man, उस बच्चे के साथ कुछ भी न लेकर उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करने में मुझे स्वतंत्रता का एहसास हुआ। तो इससे पहले वाले में हमने पढ़ा था कि जिसमें वो महिला उसको स्माइल के बदले काम पे रखती है, तो मतलब जीवन में सुंदर चीज़ों के आकर्षण में नहीं फंसना चाहिए। वो लास्ट में एक बच्चे के साथ वह सौदा का या अपना बार्गेन कंप्लीट करता है, तो मतलब प्रकृति को निकटता से हमें देखना चाहिए और निश्चल भाव से हमें खुद को पहचानना चाहिए और अपनी स्वतंत्रता के लिए काम करना चाहिए। तो ये थी आपकी पोइम, उम्मीद आपको समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं इसकी आगे एक्टिविटी कर लेते हैं। और ये जो पोइम है ये किसने की लिखी हुई है? ये रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी हुई है। अगर आप रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर देना, मैं उनकी बायोग्राफी पर वीडियो बना दूंगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। फर्स्ट दिया हुआ है हु इज़ द स्पीकर इन द पोइम। ये पोइम में स्पीकर या जो वक्ता है वो कौन है? तो यह किसकी लिखी हुई है? रविंद्रनाथ टैगोर की। तो हम लिखेंगे द पोइट रविंद्रनाथ टैगोर इज द स्पीकर इन द पोइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द किंग स्वॉर्ड इन हैंड। राजा के हाथ में तलवार थी। तो इसमें तलवार का है वो किस चीज़ का प्रतीक है? तो जाहिर सी बात है तलवार मतलब पावर का प्रतीक है, उसके पास शक्ति थी। नेक्स्ट है द ओल्ड मैन ऑफर्ड द स्पीकर्स अ लॉट ऑफ मनी, व्हाई डिड ही रिटर्न डाउन द ऑफर। तो सभी पैसे वापस क्यों किए थे लेखक ने या कवि ने? तो हम क्या लिखेंगे? हम इसका आंसर लिखेंगे द मैन डिड नॉट नीड मनी, ही वैल्यूड हिज फ्रीडम मोर देन बिकमिंग ए स्लेव ऑफ गोल्ड, स्लेव फॉर गोल्ड। नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड इन द पोइम लाइन्स दैट मैच द फॉलोइंग, रीड बोथ वन आफ्टर अनदर। हमें जो यहाँ तीन लाइनें दी हुई हैं, हमें वो लाइनें ढूंढनी है पोइम में जिसका अर्थ बताती हो। जैसे फर्स्ट है आई हैव नथिंग टू गिव यू, एक्सपेक्ट गुडविल एंड चीयर। तो इसका हम क्या लिखेंगे, कौन सी लाइन? तो कहता है आई हायर यू विद नथिंग। तो जो बच्चा है वो कहता है भी मैं तुम्हें हायर करता हूँ कुछ भी नहीं के बदले, मतलब वह उसे उसकी स्वतंत्रता उसकी खुशी देता है। तो हम यही लिखेंगे। सेकेंड हर हैप्पीनेस वॉज नो मोर देन सोरो इज डिगज। तो इसका हम क्या लिखेंगे? तो जो महिला ने स्माइल के बदले उसे काम पर रखा था उसको हम लिखेंगे हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स। नेक्स्ट था द किंग्स माइट वॉज नॉट वर्थ मच। तो इसमें लिखेंगे बट हिज पावर काउंटेड फॉर नोट। और लास्ट हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर हाउ डिड द स्पीकर फील आफ्टर टॉकिंग टू द चाइल्ड ऑन द बीच। बीच पर जो बच्चा मिला था उसे बात करके कवि को कैसा लगा? हम लिखेंगे द स्पीकर फेल्ट आफ्टर मीटिंग द चाइल्ड दैट ही वुड गेट सेटिस्फैक्शन जॉय एंड फ्रीडम। नेक्स्ट हमारा लेसन है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।